बड़ी जानकारी आपको बता दें जो इस समय सामने आ रही है। थोड़ी देर में पीएम मोदी बड़ा ऐलान करेंगे, बड़ी घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार किस चीज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज ये ऐलान किया जा सकता है। कई चीजों को लेकर कयास लंबे समय से लगाए जा रहे हैं और ऐसे में बड़ी खबर सामने आई है कि पीएम मोदी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं जिससे तमाम लोगों को राहत भी मिल सकती है, सहूलियत भी हो सकती है। देखना होगा कि आखिरकार पीएम मोदी द्वारा क्या कुछ बड़ा ऐलान किया जाता है। लंबे समय से अलग अलग चीजों को लेकर कयासबाजी चल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है, बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में तमाम लोगों को उम्मीदें सरकार से है कोई बड़ी राहत की। क्या पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं या फिर कोई और बड़ा ऐलान किसानों से संबंधित सरकार द्वारा किया जा सकता है। ऐसे में कई तरह के कयास हैं, लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार किस तरह का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बड़ी घोषणा की जाती है। लेकिन इतनी खबर जरूर सामने आई है कि पीएम मोदी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं जिससे समस्त देशवासियों को असर पहुंचेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। अब ऐसे में तमाम लोगों में कयासबाजी और चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिरकार पीएम मोदी किस चीज को लेकर यह बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। गौरतलब है कि आज गुरुग्राम के दौरे पर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां बड़ी सौगात उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनजर दी है, हाईवेज के मद्देनजर दी है। और अब यह जानकारी का सामने आना कि पीएम मोदी कोई बड़ा ऐलान करेंगे। क्या होगा यह बड़ा ऐलान, अब सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं। खबर है कि पीएम मोदी देशवासियों को संबोधित कर सकते हैं अब से कुछ देर बाद और अपने संबोधन में ही पीएम मोदी ये कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जिस तरह से यह सूचना सामने आ रही है, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और उसके माध्यम से पीएम मोदी ये बड़ा ऐलान करेंगे। कई तरह के कयास लंबे समय से लगाए जा रहे हैं और ऐसे में क्या अब उन कयासों पर विराम लगेगा, चूंकि कई तरह की खबरें देखने के लिए मिली हैं, चाहे नौकरियों से संबंधित मुद्दा रहा हो या फिर किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का लेकर बीच में आप एक सुर्खियां रही, चर्चा रही कि किसान सम्मान निधि सरकार बढ़ा सकती है, 6,000 से बढ़ाकर उसे 12,000 किया जा सकता है। ऐसे में अब देखना यह है कि पीएम मोदी क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद तमाम जगहों पर इस बात को लेकर हलचल तेज हो गई है कि पीएम मोदी क्या कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की जो सामने आ रही है, बड़ी घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चूंकि लंबे समय से अलग अलग चीजों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, क्या सीए को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी लगातार सुगबुगाहटें रही हैं कि सीए को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। ऐसे में तमाम चीजों को लेकर अब कयास लगाने शुरू कर दिए गए हैं जब से यह जानकारी सामने आई है कि पीएम मोदी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, बड़ी खबर दे सकते हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर माना जा रहा है कि कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। 2019 में यह संशोधन हुआ था और उसके बाद नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। क्या ऐसे में सीए को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? ऐसे में देखना यह भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यह खबर सामने आने के बाद से ही तमाम जगहों पर इस बात को लेकर इंतजार है कि क्या कुछ हो सकता है। न्यूज एडिटर वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण गोयल जी, जो प्रधानमंत्री मोदी की शैली है, चिर परिचित अंदाज में देशवासियों को चौंकाते रहे हैं, ऐसे में यह खबर सामने आना कि पीएम मोदी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, क्या कुछ माना जाए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, और ये इस बार हम देखें तो काफी समय बाद ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री के संबोधन की कोई बात आई है, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री हरियाणा में थे। उन्होंने एक लंबी रैली की, अपनी योजनाएं, अपनी बातों को बताया। तो ऐसे में अचानक से ये खबर आना कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं,
अब क्योंकि अगर सीए की बात हो तो थोड़ी देर पहले ये खबर थी कि सीए का नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। कानून बन चुका था लेकिन नोटिफाई नहीं हुआ था। तो क्या सीए पर प्रधानमंत्री खुद आकर उस नोटिफाई को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो कानून है जो बना 2019 में था लेकिन नोटिफाई अभी तक नहीं हुआ था क्योंकि बाद में कोविड आ गया था और सरकार से हर मंच पर ये पूछा जा रहा था और सरकार बार बार ये कह रही थी कि चुनाव से पहले ही सीए नोटिफाई होगा, यानी कानून बन चुका है लेकिन नोटिफाई नहीं हुआ था। तो क्या सीए को लेकर प्रधानमंत्री कोई बड़ी घोषणा करेंगे या फिर कोई दूसरा बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं? इन तमाम बातों का इंतजार है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे तो ये अपने आप में एक बड़ी हलचल और दिलचस्प जो स्थिति है वो बन जाती है, क्योंकि अक्सर प्रधानमंत्री जो हैं वो आकर चौंकाते हैं अपनी बातों से और अब प्रधानमंत्री का जो संबोधन की बात आ रही है वो अपने आप में बड़ी बात है। देखना यह है कि अगर ये सीए से ही संबंधित है तो फिर ये तो स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री जो सीए को नोटिफाई करने की बात है उससे जुड़ी हुई बात रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तो उसका इंतजार होगा, क्योंकि बताया यह गया था कि नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन आज जारी होना है। लेकिन पीएम मोदी क्या उसका ऐलान करेंगे? और अगर सूत्रों की माने तो अभी तो यही माना जा रहा है कि सीए पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री जो सूत्र हैं उनको एक तरीके से दरकिनार करते हैं और कई बार जो सूत्र हैं वो फेल होते हैं। तो अगर क्या कुछ होगा इसको लेकर दिलचस्पी बहुत है, लेकिन जो पहली संभावना है रितेश वो यही है कि सीएए को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से एक बड़ा ऐलान हो सकता है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन है, वो बड़ी घोषणा क्या होगी उस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। माना यह जा रहा है कि अगले 15 से 20 मिनट के भीतर जो प्रधानमंत्री हैं उनका संबोधन हो सकता है और सबकी निगाहें इसी बात पर टिक गई जी। बिल्कुल वरुण जी, जिस तरह से आपने कहा कि पीएम मोदी चौंकाते रहे हैं अपने फैसलों के जरिए, ऐसे में देखना ये होगा कि पीएम मोदी क्या कुछ ऐलान करते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि संभावनाएं सीए को लेकर ज्यादा नजर आ रही हैं, सीए अगर लागू किया जाता है, नोटिफिकेशन अगर आज रात से लागू होता है तो इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? चूंकि हमने देखा था जब ये संशोधन हुआ उस वक्त भी पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने के लिए मिले थे। चुनावों से ठीक पहले ये नोटिफिकेशन जारी होना क्या कुछ दर्शाएगा? देखिए, सीए को लेकर सरकार बार बार ये स्पष्ट कर चुकी है कि इसका भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों से या उनके विरुद्ध इसका कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, वहाँ के गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता देने में आसानी हो और उन्हें आसानी से नागरिकता मिले, उसका रास्ता साफ करने के लिए ये सीए बनाया गया था। और गृह मंत्री 2 बार ये पिछले 2 महीने में कह चुके हैं कि चुनाव से पहले ही इसको लागू किया जाएगा। 11 दिसंबर 2019 को इस पर मोहर लगी थी, लेकिन नोटिफाई ये नहीं हो पा रहा था। इससे पहले क्या है कि भारत में भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल तक रहना जरूरी था और जो ये संशोधित कानून है उसमें ये अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई थी। और जो बात विरोध की है तो नागरिकता संशोधन विधेयक का जो विरोध है वो बांग्लादेशी सीमा से सटे असम और पश्चिम बंगाल में ज्यादा विरोध हुआ था और ये कहा गया था कि असम के लोगों का मतलब वहाँ का तर्क ये था कि वहाँ से जो लोग आए हुए हैं अगर उनको नागरिकता दी जाएगी तो फिर मूल निवासियों के अधिकार खत्म होंगे, इस तरह की बातें की गई थी। लेकिन लोकसभा राज्यसभा से ये पहले ही पास हो चुका था। अब जो बात है वो ये कि उसे नोटिफाई नहीं किया गया था, मतलब वो जमीन पर नहीं उतरा था। तो अगर आज वो ऐसा होने जा रहा है तो वो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने की बात होगी ये। लेकिन इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान करते हैं, जैसा हम पहले बात कर रहे थे, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट अगर निकल कर आता है तो वो एक बड़ी बात होगी। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन है रितेश, और देखना ये है। लेकिन संभावना अभी हम ज्यादा ये मानकर चल रहे हैं कि सीएए के नोटिफिकेशन को लेकर प्रधानमंत्री एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो इंतजार है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे ही ये खबर आती है कि प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे, कोरोना काल में तो वो उन्होंने लगातार किया, लेकिन उससे पहले चाहे वो नोटबंदी का समय हो एक जब कृषि कानून वापस लेने की बात हो, तब ऐसे ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री सामने आए थे, राष्ट्र को संबोधित किया था। आज उनके एजेंडे में क्या है, आज वो क्या कुछ कहने जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव सर पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत आक्रामक तरीके से न सिर्फ उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपनी सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनको आगे रख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, नजरें सभी की टिकी हुई हैं कि आखिरकार पीएम मोदी आज क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी इस पूरी बातचीत के लिए।